केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की एक नई सैलरी और पेंशन तय करेगा। 8वां वेतन आयोग आने से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ जाएगी। कर्मचारी, पेंशनरों और ट्रेड यूनियन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है कि अगले केंद्रीय बजट में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से उस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे दिया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों, पीएसयू से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8th पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो ये हर 10 साल में बदले हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले 4वें, 5वें, 6ठे वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का रहा। फिलहाल लागू 7वां वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इसके बाद 10 साल तक ये चलेगा, यानी दिसंबर 2025 में यह पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की हरी झंडी दिखा दी है। 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 रुपये तक हो सकती है। गौरतलब है कि मिनिमम सैलरी, बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल के 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।